अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हों वो वक्त पर मिल सकें। चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहरिया की अंदर नादरा का दफ्तर खुलने जा रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब तक नहीं खुलता नादरा का दफ्तर, नादरा ने एक रजिस्ट्रेशन वैन जो है वो इशू कर दी है बहरिया के लिए और वो आज यहाँ पर अराइव भी हो चुकी है। सुबह 9 बजे का टाइम था इसका, लेकिन वो तकरीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास जो है वो अराइव हुई है और तकरीबन 10:30 बजे से वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी थी। लोगों का काफ़ी रश था। तकरीबन जब उन्होंने टोकन इशू करना शुरू किए तो 30 से 35 टोकन जो है वो एट द वेरी फर्स्ट टाइम वो इशू कर चुके थे और उसके बाद वो कहते हैं कि हम अब इसके बाद अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो टोकन इशू करेंगे लंच टाइम के बाद। नादरा की जो रजिस्ट्रेशन वैन यहाँ पर आई है उसमें वो तमाम चीज़ें रूटीन के मुताबिक प्रोसेस की जाएंगी जो नादरा का एक ऑफिस यहाँ पे करता है। बल जैसे आपको ओवरसीज कार्ड हो गया, नाइकॉप जिसे कहते हैं, आपको स्मार्ट कार्ड बनवाना है स्मार्ट कार्ड बनेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आपको जौन सा भी सर्टिफिकेट इशू करवाना है वो तमाम सर्विसेज नादरा की इस रजिस्ट्रेशन वैन में दी जा रही हैं आपको। मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए ये मालूम हुआ उनके अमले से ही कि जब तक नादरा का यहाँ पे परमानेंट ऑफिस नहीं खुल जाता, जब तक ये रजिस्ट्रेशन वैन यहाँ पर आती रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रोसेसिंग का अमल जितना भी है वो सारा का सारा इस रजिस्ट्रेशन वैन से ही किया जाएगा और आपको अगर रिसीव करना है अपना कार्ड तो कार्ड जिस किस्म का भी हो, जैसे स्मार्ट कार्ड है या फिर कोई दूसरा नॉर्मल सा कार्ड है या आपका नायकॉप है, कोई भी कार्ड है, वो फिर आपको गडाप का जो ऑफिस है वहाँ से पिक करना पड़ेगा। बाकी बे फॉर्म, उसके अलावा आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो हाथ के हाथ आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया करेंगे लोग। तो मेरी गुजारिश है बहरिया के उन तमाम रेजिडेंट से जो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि नादरा का ऑफिस यहाँ पर खुले, और जो एक हर्डल है, लोग यहाँ से जाया करते थे, 2-2 3-3 4-4 घंटे की लाइन लगाते थे वहाँ पे और फिर उसके बाद वो प्रोसेस करवाते थे अपना जो एनआईसी या जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उनको अप्लाई करना होता था वो उसको प्रोसेस करवाते थे और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वगैरह होती थी, फिर यहाँ से शहर जाना, वहाँ से फिर वापस आना बहरिया। तो ये एक हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ दे मरला था। अब चूंकि नादरा की रजिस्ट्रेशन वैन यहाँ पर अवेलेबल है तो आप लोग इस सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं और अपने जो भी पेंडिंग काम थे वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करवाएं ताकि जो है आपको वापस शहर की तरफ जाना ना पड़े और यहीं पर ही आपके सारे काम हो जाएं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, बहरिया मार्केट की अपडेट्स के हवाले से। बहरिया की मार्केट अपडेट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा क्रूशल है और उसके अंदर हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। लास्ट वीक गुजर चुका है, लास्ट वीक के अंदर बहुत से ऐसे सौदे थे जो मेच्योर नहीं हो सके थे, वो रेट में अब थोड़ा सा नीचे भी आई है, थोड़ी सी मार्केट करेक्शन है, 3-4 लाख रुपए के आसपास मार्केट करेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 15 का प्लॉट 28-30 लाख रुपए के ऊपर चला गया था तो अभी तकरीबन 26, 26.5, 27 लाख रुपए के आसपास है। इसी तरीके से किसी भी प्रीशंट को ले लीजिए आप 125 गज के, उसमें 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की करेक्शन है। प्रीशंट 61, 62, 63 के अंदर भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की करेक्शन है। फिर आप दूसरा कोई प्रीशंट देख लीजिए, 250 गज का प्रीशंट देख लीजिए, प्रीशंट 16 देख लें, प्रीशंट 6 देख लें, प्रीशंट 8 देख लें, 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक की करेक्शन अभी आ चुकी है इसके अंदर। तो अब आगे हमने देखना ये है कि आज मंडे 11 नवंबर 2024 से हमने इस चीज की ऑब्जर्वेशन करनी है कि जो सौदे मेच्योर नहीं हुए थे अब वो सौदे आएंगे हमारे पास इस वीक में 1 डे पेमेंट, 2 डे पेमेंट या एनडीसी टाइम के ऊपर। कुछ सौदे ऐसे थे जो लास्ट वीक एनडीसी टाइम के ऊपर आना शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमने मजीद इस वीक के अंदर देखना है कि 1 डे पेमेंट के ऊपर, 2 डे पेमेंट के ऊपर या 3 डे पेमेंट के ऊपर, और मैक्सिमम भी हुआ तो आपको एनडीसी टाइम के ऊपर सौदे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 1 डे, 2 डे, 3 डे पेमेंट्स का जो स्केजुअल बनता है वो उन लोगों के लिए बनता है, फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर ने कोई प्लॉट उठाया, टोकन किया उसने प्रॉपर मैनर्स के अंदर,
जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक, और करने के बाद उसने ये सोचा कि जी मार्केट थोड़ी बेहतर होती है तो मैं इसको आगे बेच दूंगा किसी क्लाइंट को या किसी दूसरे इन्वेस्टर को। अब हुआ ये कि उसको कोई क्लाइंट नहीं लगता या कोई इन्वेस्टर नहीं लगता आगे उसको मजीद कोई जो हाई रेट्स के ऊपर परचेज कर सके। तो इन दी एंड वो ये चाहेगा कि यार मैं पेमेंट लगाने से अच्छा है इसको 1 डे या 2 डे पेमेंट पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए सस्ता बेच दूं, क्योंकि मार्केट जो चली थी वहां से अब तक की जो मार्केट थी, जो पीक रेट का भी जो रिसेंटली हुआ था वो 10 से 15 लाख रुपए का जम कर गया था। उस 10 से 15 लाख रुपए के अंदर 3 से 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए एज पर कैटेगरी या एज पर लोकेशन थोड़ी करेक्शन आई है मार्केट के अंदर। तो वो अब इसी तरीके से निकलेगी। इन दी एंड अगर वो नहीं बिकता उस इन्वेस्टर से तो वो खुद ही उसका ट्रांसफर उठा लेगा। और लास्ट वीक मैंने ये भी अपने लास्ट व्लॉग के अंदर आपसे शेयर किया था, ये बात आपको बताई थी कि अगर अगर ये 60-70% 80% अगर मेच्योर हो जाते हैं सौदे तो फिर मार्केट आगे बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, रेट मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अभी आप ये देखिए कि जिन रेटों से प्लॉट्स निकले अब वो रेट्स तो नहीं आते, लेकिन जो अभी जो थोड़ी तेजी बनी थी उस तेजी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 10-12 लाख 13 लाख 15 लाख रुपए का अगर किसी प्लॉट के ऊपर डिफरेंस आई है तो उसमें 2-3 लाख 4 लाख रुपए टूटे हैं, अभी मजीद नहीं टूटे। मार्केट अभी रुकी हुई है, रेट्स अभी स्टेबल हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवर्स की तरफ चल गई है, मार्केट अभी स्टेबल है। लास्ट वीक में बहुत से ऐसे मैंने प्लॉट्स देखे जिनके सौदे मैच्योर हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, तो मार्केट आगे पॉजिटिव ही लग रही है। अगर किसी को कोई चीज़ बाय करनी है तो वो बिल्कुल कर सकता है बाय। उसके पास अब एक चांस और आया है कि वो कोई ऐसा सौदा जो 1 डे पेमेंट 2 डे या 3 डे या एनडीसी टाइम के ऊपर कोई भी प्लॉट या अपार्टमेंट या फिर कोई विला या कोई ऐसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है तो वो उसके ऊपर परचेजिंग कर सकता है। अगर आप सीरियस बायर हैं किसी चीज के, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लॉट चाहिए तो आप मार्केट के ऊपर नजर रखें इस वक्त कि आपको अगर कोई चीज 15 लाख रुपए जब मार्केट ऊपर गई अब उसमें से 4 लाख 5 लाख रुपए अगर सस्ती चीज मिल रही है, कोई प्लॉट मिल रहा है, कोई घर मिल रहा है, कोई अपार्टमेंट मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीज कोई चांस डील मिल रही है आपको, तो आप बिल्कुल परचेज करें। मार्केट इस वक्त पॉजिटिव है, रेट मजीद नहीं टूट रहा। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी, अगर जो एंड यूजर हैं जो प्लॉट परचेजिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल परचेज करें। 1 डे 2 डे 3 डे पेमेंट के ऊपर सौदे सर्च करें, देखें कि आपको आपकी कैटेगरी के मुताबिक, आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक किस परसेंट के अंदर आपको चांस डील मिल रही है, आप जरूर बाय करें। किसी भी हवाले से, बहरिया की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, परसेंट के रेट्स के हवाले से या किसी भी मैटर के ऊपर अगर आपको डिस्कशन करनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आ रही हो बाय करने के लिए, सेल करने के लिए या आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, अपार्टमेंट में, किसी चीज में भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई बाय सेल करना है, आप मेरे नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। बहुत सी चांस डील्स ऐसी हैं जो अभी अवेलेबल हैं, स्पेशली ओपन फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल हैं। परसेंट 27 के अंदर 235 गज का प्लॉट्स आए हुए हैं, वो बहुत अच्छी चांस डील है। इसके अलावा आपको परसेंट 15 में भी मिल जाएगा, परसेंट 8 में भी, 11B के अंदर भी, 11A के अंदर भी, मतलब बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी ओपन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आपको किसी किस्म की भी कोई भी बात पूछनी हो, कोई बाय सेल करना हो प्रॉपर्टी का, आप बिल्कुल कॉल कीजिए। एक और प्रॉपर्टी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए है। करंट सिनेरियो मार्केट का आपसे डिस्कस किया जाता है इन व्लॉग्स के अंदर। तो किसी किस्म की कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज।